अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूआस। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? एक बार कमेंट करिए सभी साथी। कभी कभी नोटिफिकेशन देरी से आता है, तो आप लोग अपने कोर्स में जा करके सी ऑल करेंगे और विजेता आपको जहां पर मिलता है बस उसी कोर्स को ओपन कर लेना। एम आई ऑडिबल? जहां पर मिलता है बस उसी। यस, ऑडिबिलिटी एकदम सही है। ब्रिजकेशर जी, दृक्पाल जी और भी हमारे सभी साथी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। सेशन बहुत ही शानदार होगा। 50 मिनट से 60 मिनट के बीच का होगा। 50 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो तैयार हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी एडमिशंस ओपन हैं। जो साथी वास में जुड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, वी शुड द रूल्स कोप विद, कंप्लाई विद, कंड्यूस टू, साइड विद। बड़े ध्यान से देखिए। और यहाँ पर सब जानते हैं कि कंप्लाई विद मीन्स होता है नियम का पालन करना। तो जब रूल्स आ गया तो ऑप्शन बी राइट होगा। यस। नेक्स्ट, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स डैश दियर डेथ, अबाउट, बिफोर, आफ्टर, फॉर। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर दियर डेथ। कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं। ऑप्शन बी। द न्यू डिस्कवरी इज फिनोमिनल, नोबली, ब्यूटीफुली, ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा होगा, लेकिन अब तो सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े ध्यान से देखिए। इंडीड फिनोमिनल मीन्स वास्तव में शानदार, और डी ऑप्शन राइट। आई एप्रिशिएट योर आंसर। रियली यहाँ पर जितने लोग डी के साथ जा रहे हैं, प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय, वेल डन, बहुत अच्छा जवाब। ओवर द मंथ्स ही हैड, sorry, he dash that he was not good driver, jumped to the conclusion, came to the conclusion, was drawn to the, was forced to the। यहाँ पर एक टाइपोग्राफिकल एरर है। ए रहेगा, नॉट अ गुड ड्राइवर। अब आपको देखना है, देखिए, या तो आप ए लगाएंगे या बी। राइट आंसर बी होगा, केम टू द कंक्लूजन।
निष्कर्ष पर पहुंचना। देखो भाई, जब ये दिया है ओवर द मंथ्स, यानी कई महीनों की बात है, तो जंप टू द कंक्लूजन मीन्स तो होता है अचानक किसी निर्णय पर पहुंचना, तो ए नहीं हो सकता और बी ऑप्शन वाले बहुत अच्छे हैं। आज हमने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में टॉपिक तो बता ही दिया था, और टॉपिक सबको याद होना चाहिए। ठीक है। ऐसे साथी जो विजेता बैच में नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ना चाहते हैं तो कल दिन में कांटेक्ट कर सकते हैं। पोल का ऑप्शन हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता माय डियर। प्रत्येक क्वेश्चन में कैसे पोल का ऑप्शन लग जाएगा? आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात को कंसीडर कर रहे हैं, नो डाउट, बट उसके लिए फिर एक टेक्निकल स्टाफ चाहिए जो पोल लगाता रहे, है ना, पोल क्रिएट करे। है कि नहीं? बताइए। चलिए, टाइम मेंशन करना पड़ेगा। 5 मिनट के लिए एक पोल लगा देता हूँ, ठीक है? चलो, आंसर करते रहो पोल में सभी लोग। स्टार्ट। दो ही ऑप्शन दिया हूँ, है ना? चलो, पोल लगा दिए, चलो। आंसर करिए भाई, सीखना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग चलें अपने पॉइंट की ओर। और यहाँ पर अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मुझे लग रहा है कि जब तक ये पोल खत्म नहीं होगा, तब तक आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। रिप्लाई तो कर सकते हो, पोल को कैंसिल कर दो, चैट में आ जाओ। चलो भाई, जैसा था वैसा ही कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आप सबको ये लगता है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है कि वो गलत ना होने पाए। प्रैक्टिस से ही सही होंगे। डू योर ड्यूटी, द फादर टोल्ड हिज सन, इट्स योर टाइम। बड़े ध्यान से देखिए, है ना। पोल के लिए फिर एक आदमी चाहिए, वो पोल ही लगाता रहेगा। बहुत लंबी मेहनत हो जा रही है, फिर भी ये मेहनत करना जरूरी है। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू डू हिज ड्यूटी। पहला वाला तो देखने में सही लग रहा है, तो बड़े प्रेम से ये लगा दो, कोई डाउट नहीं है, ए राइट। यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है जहाँ हम TWA में जाते हैं क्लास लेने। 10 जाना 10 आना, ठीक है। और ये मेहनत पता है किस लिए की जा रही है? कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ और बड़ा करने के लिए, ठीक। तो आप लोगों का नहीं, ऑर्डर का कोई सेंस नहीं है। द फादर ऑर्डर्ड टू हिज सन, पहली बात तो ऑर्डर्ड के साथ हिज नहीं आता है, दैट कभी आएगा नहीं इंपरेटिव में, तो ए ऑप्शन केवल सही होगा। पूरा दिमाग लगाना है। मिस्टर प्रधान सेड आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। बड़े ध्यान से देखिएगा। जी इमरान जी।
देखिए आपने बड़ा तेज आंसर किया है, सी। मिस्टर प्रधान सेड दैट ही शुड हैव गॉन टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। पहली बात तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखें क्या बी ऑप्शन हो सकता है। मिस्टर ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टुमारो को चेंज नहीं किया गया। फिर क्या बी ऑप्शन हो सकता है क्या, मिस्टर प्रधान सेड दैट आई चेंज हुआ, सन बटे 123 तो ही हो गया। जब आई के साथ शैल है तो ही के साथ विल और विल का आउट हो जाएगा, गो टू दिल्ली। मेरी नज़र में बी ऑप्शन वाले चंगा हो जाएं। और यहाँ पर माय डियर जितने भी बी लगा रहे हैं सब सही है, जल्दबाजी मत करो पूजा। विक्रम सेड टू गोपाल, व्हाट डिड द बियर टेल यू इन योर ईयर्स। ऑप्शन देखिए, विक्रम आस्क्ड गोपाल दैट व्हाट। आपको हम 30 सेकंड्स दे रहे हैं, चलिए। तो भाई बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं, सी ऑप्शन राइट है। पक्की बात है कि सी ऑप्शन सही है। विक्रम आस्क्ड गोपाल व्हाट द बियर टोल्ड हिम इन हिज ईयर्स। गिवन ऑप्शन में सी राइट। एनी कंफ्यूजन। सेंट जॉर्ज स्ट्राइक फॉर अस एक्सक्लेम्ड द नाइट। लीजिए ओनली 10 सेकेंड्स, 10 से 12 सेकंड में आप पढ़ लीजिए ऑप्शन। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पूरी शिद्दत से जवाब करिए। अगर आप इस बात पे क्लियर हो जाओगे कि ऑर्डर्ड, प्रेड, रिक्वेस्टेड में से क्या लगेगा, तो सही आंसर में आप पहुंच जाएंगी। और मैं देख रहा हूं कि इस समय स्क्रीन में पोल का आंसर 11 लोगों ने दिया है। 9 ने कहा है कि यस TWA ज्वाइन कर लीजिए, और 2 लोगों ने कहा है नो। अब ये 2 नो क्यों कहें भगवान जाने। जितने लोग डी लगा रहे हैं इतने अच्छे साथी हैं मेरे, इनकी जितनी मैं तारीफ करूं वो कम है। लेकिन अफसोस कि ये सब गलत है। राइट आंसर ए होगा। सेंट जॉर्ज को किस केस में लिखा गया है, ओकेटिव केस, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द नाइट ऑर्डर्ड सेंट जॉर्ज टू स्ट्राइक फॉर देम, ठीक है। पता नहीं आप सेंट जॉर्ज देख के कंफ्यूज हो गए, क्या कंफ्यूजन हुआ, रिक्वेस्टेड लगा दिए। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट होगा, फॉर अस का देम हो जाएगा। जेनिफर सेड व्हाट विल यू डू व्हेन यू लीव स्कूल। क्या है आपका, बताओ थोड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन करो आप दोबारा। इसका मतलब पता है, आपका क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपने डिस्क्रिप्टिव क्लास हमसे नहीं पढ़ा। मैं दावे से कह सकता हूं, जो स्टूडेंट हमसे डिस्क्रिप्टिव पढ़ा होगा वो नरेशन में ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है। सुनिए ध्यान से। सेंट जॉर्ज कॉमा स्ट्राइक फॉर अस, ये कॉमा लगा है ना, ये है ओकेटिव केस, संबोधन कारक, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो द नाइट ऑर्डर्ड सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज एक नाम है, को आदेश दिया टू स्ट्राइक फॉर, और अस चेंज होगा सब्जेक्ट, तो नाइट के अकॉर्डिंग प्लूरल नंबर देम हो जाएगा। क्लियर, ए ऑप्शन ही होगा। फिर सेंट स्ट्राइक कर रहा है तो ऑर्डर कैसे होगा, स्ट्राइक फॉर अस, सेंट नहीं स्ट्राइक कर रहा है।
जेनिफर सेड व्हाट विल यू डू व्हेन यू लीव स्कूल। नेक्स्ट बोलिए। 9 नंबर देखो तेजी से। जेनिफर आस्क्ड समवन व्हाट शी वुड डू व्हेन शी वुड लीव द स्कूल। जेनिफर सेड व्हाट, आस्क्ड मी व्हाट, आस्क्ड हर व्हाट, शी विल, शी विल गलत, वुड। अब भाई डिसाइड कर लो ए और सी में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत अच्छे अंजलि तिवारी एंड इमरान खान ब्रिजकेशर। सी वाले तो गलत हो गए। जेनिफर आस्क्ड समवन व्हाट, समवन के अकॉर्डिंग सी लगा सकते हो। शी वुड डू व्हेन शी वुड लीव स्कूल। व्हाट विल यू डू व्हेन यू लीव स्कूल। तो सी देख लेते हैं। जेनिफर आस्क्ड मी व्हाट यू, यू नहीं बदलेगा कि मी के अकॉर्डिंग। बताओ ये कौन सा नियम है तुम्हारा। सन बटे 123 भूल गए प्रोनाउन चेंज करना। सी तो एकदम कट्टम। अब मूड ऑफ हो रहा है। हाँ होने दो, होने दो, बहुत अच्छा है। अभी जब कहता हूं कि नरेशन तो कहते अरे ये बड़ा सरला टॉपिक आ गया है ना। सी नहीं होना क्योंकि यू के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे इमरान। नेक्स्ट। आर योर एग्जामिनेशन ओवर, आस्क द टीचर। अब इनका जवाब दे दे, नहीं तो फिर कहेंगे। देखो ये जो विल है ना, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। व्हेन यू लीव मी, आपको समझा दें याद, अगर समझ में आ जाए तो समझना कि आपका आई क्यू पार 90 प्लस है, 100 के आसपास है। ना आए तो फिर कोई बात नहीं। देखो एक्चुअल में जब लिखा है व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, व्हेन यू लीव स्कूल, जब तुम स्कूल छोड़ोगे। ऐसा नहीं कहोगे कि जब तुम स्कूल छोड़ते हो। आंखों में भले नहीं दिख रहा है लेकिन यहां पर भी फ्यूचर का भाव है, यानी कि बिल साइलेंट अवस्था में है तो बिल का उड हो गया दोबारा। समझ में आ गया हो तो ठोको और नहीं तो अपने आप को रोको। ठीक, चलो ए ही होगा, चाहे दुनिया में एड़ी चोटी की जो ताकत लगा लो। कह रहे हैं ना बस। आर योर एग्जामिनेशन ओवर, आस्क द टीचर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आज समझ लो आप। जितनी गलती करना यही हो जानी चाहिए। द टीचर आस्क्ड हिम दैट, द टीचर आस्क्ड आर, द टीचर आस्क्ड वेदर हिज एग्जामिनेशन, द टीचर सेड हिम दैट। ये क्वेश्चन तो आप देखते ही सही कर दोगे। इफ या वेदर लगेगा और सी ऑप्शन राइट है। He said to his friends, let us play some country music and dance. हम्म, 10 नंबर में भाई हमारे साथी कह रहे हैं गुरुजी सी लगा दीजिए। सी वालों को इतनी गुस्सा लग रही है, चाहे वो गीता शर्मा हो चाहे पूजा हो। ये जो सी वाले हैं ना, ये कुछ ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे क्यों, क्योंकि राइट आंसर डी है। ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट सम कंट्री म्यूजिक बी प्लेड एज दे डांस्ड। बहुत ध्यान से देखो। ही सेड टू हिज फ्रेंड, मतलब रूल भूल गए हो। अभी पढ़ाऊंगा तो पढ़ने का मन नहीं होगा, अरे आ रहा है। लेट अस आया कि नहीं आया। लेट अस आता है तो सजेशन का भाव होता है, यानी सजेस्टेड यहाँ है, न आस्क्ड हो सकता है न सेड हो सकता है। ठीक, लेट अस आए तो एडवाइस्ड या सजेस्टेड। क्लियर हो गया। अब कह रहा टू हिज फ्रेंड्स दैट, यहां पर लेट अस प्ले सम कंट्री म्यूजिक एंड डांस। अस के अकॉर्डिंग
अगर हम देखें तो दो चीजें बन रही हैं। दे लग सकता है लेकिन कुड कभी नहीं आता है, शुड लगा सकते थे। तो दूसरा तरीका हमने किया कि दैट भी लगा करके हम लेट अस का परिवर्तन सब्जेक्ट लिख करके सम कंट्री म्यूजिक बी प्लेड अकॉर्डिंग टू सेंस ये चेंज कर देंगे। एज दे डांस्ड, भावार्थ के अकॉर्डिंग नजदीकी ऑप्शन डी बनेगा, एग्जैक्ट कोई नहीं है। एग्जैक्ट कोई नहीं है, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ कुड आ गया। ठीक है, चलो। शी साउटेड आई एम गोइंग होम, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना है। She shouted at them that she was going home. She shouted them that she is going. She is going. She shouted to them that she was going home. अब देखो भाई, यहाँ 12 नंबर में एक ही तो सही होगा, या तो ए या तो डी। वैसे देखने में तो लग रहा है कि शाउटेड एट होना चाहिए ना, लेकिन होगा क्या, शाउटेड टू समबडी, यानी कि शाउटेड टू देम दैट शी वाज गोइंग होम। डी सही है। किसी का सही हुआ क्या? एक भी लोग कोई ऐसे हो जिनका सही हुआ हो तो अपना कमेंट कर देना। ठीक, आज हमने बताया था ना कि नरेशन में एकदम, हाँ इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, आई मस्ट हरी माई, जिसको भी लगता है कि हमारा सही है वो प्रूफ सेंड करेगा व्हाट्सएप में। ठीक है, 12 घंटे का टाइम है। I must hurry. My father is always furious if any one of us is late for meals, she said. कंसीडर किया जाएगा। 13 नंबर बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पकड़ो सब्जेक्ट। शी सेड दैट शी मस्ट हरी एज her father is always furious if any one of them are late of meals. ऑप्शन डी राइट होगा। हैबिचुअल एक्शन बता रहा है इसलिए वाज मत करो, ए नहीं होगा। 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये एक हैबिट बता रहा है। ठीक है, टेंस चेंज नहीं करेंगे, हैबिट है ना पिताजी की। पप्पा की आदत है कि वो नाराज हो जाते हैं यदि खाने में कोई लेट हो, है ना, इसलिए उसे। इट्स क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं पहले ये बताओ। इट्स इट्स अ कोल्ड डे टुडे, क्राइड द बॉय। The boy exclaimed that it was cold that the day than yesterday. The boy was crying as it was a cold day. The boy said that he had enough cold that day. The boy exclaimed that it was cold that day. 14 नंबर। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिर भी ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग कि किसी को भी घुमा दें। मंजूपुरा जी ने डी आंसर लगा करके सबको बचा लिया, एकदम सही जवाब डी। माय होम बहुत अच्छे भाई, रेगुलर रहा करो माय होम। अब समय नजदीक आ चुका है ना सिलेक्शन लेने का। 2026 आपका मंगलमय होगा, ये पक्की बात है। और नहीं तो फिर इसके बाद जिनकी नहीं हुई है उनकी हो जाएगी, फिर फंस जाओगे जंजाल में, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ बच्चे को सुलाओ, एक तरफ तैयारी करो, कभी कभी लगता है छोड़ दें, फिर 10 दिन बाद लगता नहीं पकड़ लेते हैं। रीना said to Ramesh, I'll meet you and Mohan in the restaurant.
रीना सेड टू रमेश आई मीट यू एंड मोहन इन द रेस्ट। अब देखो मोहन पर ध्यान दो। रीना टोल्ड रमेश, जो आप लिखे वही पढ़ रहा हूं, दैट शी, ठीक है, वुड मीट हिम, अच्छा, एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट। भाई बी वाले तो काफी अच्छे लग रहे हैं हमको। देखिए बी वाले हमको काफी अच्छे लग रहे हैं, हम बी वालों को ऐसे कर देते हैं। ए ये कोई और है जो बी में ना जा रहा हूं? देखिए पता नहीं चलता है तब इसमें गलती आपकी है। आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे हमसे ना, तो ये कनेक्शन ऐसे ही होता है। 9 PM चल रही है, कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। जब कनेक्टेड रहेंगे कभी व्हाट्सएप करेंगे कभी बात कर लेंगे, कुछ चीज़ें नहीं। देखो भाई जितने लोग बी में जा रहे हैं उनके साथ कोई ऑब्जेक्शन किसी को हो तो बोल दो, वो बिल्कुल सही है, कोई डाउट है ही नहीं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। हिज न्यू जॉब नेसेसिएटेड हिज गेटिंग अप एट 6। कहाँ गलती है क्या कहीं? हिज न्यू जॉब, नो एरर, नेसेसिएटेड हिज गेटिंग अप एट 6। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तारीफ तो बनती है। एकदम न्यू क्वेश्चन है, ब्रांडेड। 16 नंबर देखिए आ गया, बहुत अच्छा जवाब। आशा रानी, गरिमा मिश्रा, सब ब्रांड हैं ये। रामनाथ जी, ब्रजकेशर जी, लक्ष्मी जी, पूजा जी, जितने भी साथी प्यारे प्यारे, ये लगा रहे हैं सी ऑप्शन। इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, इनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं हिज न्यू जॉब नेसेसिएटेड, हिज नहीं होगा। अच्छा हिज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कोई गलती नहीं है, नो एरर, कोई गलती नहीं। हिज गेटिंग अप पूरा एक्शन बन गया। एट 6, कोई गलती नहीं, बी ऑप्शन। हिज न्यू जॉब नेसेसिएटेड हिज गेटिंग अप, मतलब उठने का काम, एट 6 o'clock। नई नौकरी थी, 5 बजे, 6 मान लो 7 बजे जाना है तो 6 बजे उठना पड़ेगा ना। गेटिंग अप माने एक्शन ऑफ उठना, ठीक है, उठने की क्रिया गेटिंग अप है। गेटिंग अप एट 6 मतलब 6 बजे उठने का कारण, उनके 6 बजे उठने का जरूरी बना दिया, आवश्यक बना दिया उनकी नई नौकरी। मजा आया? इससे आप इस नतीजे पर पहुंचते हो कि चाहे जितना पढ़ लिया जाए, प्रैक्टिस जरूरी है। ओ हो, ये देखो किसी ने अच्छा लिख दिया है ना, पॉजिटिव केस, तो हित सही तो है। द फुल मून appearing in the sky and its very light spread across। The full moon appearing, no error, in the sky and its very light spread across। Hmm, या इमरान ने बड़ी समझदारी का काम लिया है ना, कह रहे मैं बहुत कंफ्यूज था इसलिए कुछ नहीं बताया। देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना रहें, राइट आंसर ए लगा दें, अपीयरिंग नहीं होगा। हाँ आप क्या कर सकते हो, अपीयर्ड कर सकते हो। द फुल मून अपीयर्ड इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस, ए ऑप्शन सही है। इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर्स। कोई गलती नजर आए तो आप ये लिखा करो कि गलती क्या है आखिर, है ना। ABCD, इट्स योर टाइम। हम कह रहे हैं 1 घंटे क्लास चलेगी, कहीं थोड़ी बाहर थोड़ी बैठे हैं, घर में है ना, कोई बात नहीं, 1 घंटे 10 मिनट चल जाएगी। बोलिए, एम आई राइट? लेकिन आप ये बताओ कि गलती क्या है। ABCD नहीं, ABCD के साथ पकड़ो भी, कैच भी करो। ब्रीड मीन्स होता है प्रजनन करना, बच्चे को जन्म देना, तो यहाँ ब्रॉड होगा, BROAD। क्लियर बात हो गई? ब्रॉड ओवर मतलब विचार करना होता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है, आप बधाई के पात्र हैं।
सी ऑप्शन वाली। बीइंग अ वेरी कोल्ड, आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। Being a very cold, I could not go out for a morning walk. No error. Nominative absolute यानी it being होगा A option. Everybody wants to enjoy habitual peace in mind. Peace in mind, enjoy habitual, no error. Everybody wants to. ये भी एक स्टाइल होती है क्वेश्चन पूछने की, उसको भी सीखना है। 20 नंबर में आप बड़े प्यार से आंसर क्या लगाओगे? बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मी त्रिपाठी बी, सुमन शर्मा ए। जितने लोग लगा रहे हैं ए, सुमन जी की भूरी भूरी प्रशंसा की जाए भाई। पीस ऑफ माइंड होगा, मस्तिष्क की शांति। लक्ष्मी घूम गए आप, है ना? चलिए दिमाग, देखो ये माइंड कहाँ चला जाए किस समय। एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय। अब देखिए टू एंजॉय लिखा हुआ है, यही तो समझना है। वांट्स के बाद जीरंड लिखा हुआ है, आपका दिमाग कहाँ चला गया? मेन वर्ब मान लिया आपने। हैबिचुअल पीस इन नहीं, पीस ऑफ माइंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, स्प्राउट, स्टेरलाइज्ड, वेनरेबल, एरेबल। खेती योग्य भूमि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्राउट मीन्स होता है अंकुरित होना, तो आप ए लगाओगे, एकदम गलत है। कृषि योग्य भूमि, लक्ष्मी त्रिपाठी राइट हैं, और डी वाले सब सही हैं। अरेबिल, रामनाथ गीता। मजा आ रहा भाई, आज की प्रैक्टिस तो बहुत ही शानदार है। हाँ, तुम लोग तारीफ करो ना करो, मैं खुद कर लूंगा। A record of historical events, documentary, anecdotes, annals, archives। मोटिवेट करें? चलो मोटिवेट करते हैं अभी, है ना? देखो भाई, जितने लोग डी ऑप्शन लगा रहे हैं उन सबको मैं मोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि ये सब गलत कर रहे हैं। ठीक। द राइट आंसर इज एनल्स, इतिहास विवरण। आर्किव्स नहीं होगा। रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आपकी तो आदत है पुरानी है। आर्किव्स पढ़े हो ना कई जगह। रिकॉर्ड, इतिहास का विवरण, हिस्टोरिकल इवेंट्स का एनल्स कहलाता है। देखो मोटिवेट कर दिया। ठीक। अब अगर आप मोटिवेट नहीं हुए तो बहुत डांटूंगा। ठीक। चलो, प्रैक्टिस से मजा आ रहा है कि नहीं? दिमाग में कुछ और चल रहा है क्या लक्ष्मी जी? दिमाग में केवल पढ़ाई चलनी चाहिए, तो क्यों यहाँ वहां घूमेंगे? सारी दुनिया को भूल जाओ, क्वेश्चन में जाओ। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, पेसिमिस्ट, साइकोफेंट, सिनिक, ऑप्टिमिस्ट। थैंक यू इमरान जी। कौन भैया हमको डॉलर भेज रहा है? यहाँ पर तो बिल्कुल ऑप्शन जो तलाश ले वही ऑप्टिमिस्ट है। ऐसा आदमी आशावादी होता है। पेसिमिस्ट निराशावादी, साइकोफेंट चापलूस, सिनिक निंदक। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज, पॉलीफनी, पॉलियन, पॉलीग्लॉट, पॉलीगेमी। वह जो कई भाषाओं को जानता है। अच्छा, रुपए भेजा है।
देखो उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। आज के लैंग्वेज का लास्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीजेज। डेंड्रोलॉजी लिखा है, एक्सिलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डेक्टोलॉजी, ये जितनी लॉजी है सबका मीनिंग आपको लिख के लाना है। होमवर्क है आपके लिए, कुछ असाइनमेंट चाहिए। डर्मा यानी कि स्किन, बहुत अच्छे सी। क्या करें, क्वेश्चन बढ़ा दिया। बनाने वाले ने क्वेश्चन बढ़ा दिया, उसको भी अच्छा लग गया होगा, पता नहीं। अ थिंग फिट टू बी ईटन, ऑडिबल, एलिजिबल, डिलेक्टेबल, ईडेबल। खाने योग्य तो ईडेबल बोलोगे, डिलेक्टेबल स्वादिष्ट होता है। ऑप्शन डी। एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेज। हाइड्रोफोबिया, बैथोफोबिया, साइरोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया। बंद एवं सक्रिय स्थान से जो भय है उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहेंगे। क्लेस्ट्रोफोबिया डी। लो भाई, ये क्वेश्चन जो सही कर दिया आज का वही होगा विजेता। हु विल बी द टुडेज विजेता? हु विल बी द विजेता ऑफ टुडे? फिंट का मीनिंग क्या है? प्रिटेंडेड एफर्ट, प्रिटेंडेड इफेक्ट, प्रिटेंडेड अटैक, प्रिटेंडेड सपोर्ट। और आज देखना है कि भाई क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर। एंड द राइट आंसर इज 28, प्रिटेंडेड अटैक। बताइए किसका सही आया जवाब। देवेश पाल, अगर आपसे पहले कोई नहीं है तो आप आज के विजेता हैं, अगर कोई और है तो वही विजेता है। जितने सी में जा रहे हैं फटाफट उनकी पीठ थपथपाई जाए। अपने हाथ से ठोक लो, कोई बात नहीं है। हाँ, जिन्होंने जिन्होंने किया अपना हाथ पीछे करो और 2 बार ऐसे ठोको, ठीक कि शाबाश, मेहनत कर रहा है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो करना क्या है, आपका गलत हो गया कोई बात नहीं, कॉपी में लिख लो और 2-3 बार रिवाइज करो। थैंक यू, शुक्रिया। फील करोगे तो हर चीज फील होगी, है ना। और क्या, फील ही का तो खेल है। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, पेंसिया मॉर्टल। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनल्गेसिया या इटर्नल। सभी बीमारियों की दवा तो पेंसिया ही होती है, रामबाण। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्निथोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स। जो नॉर्मल लुइस पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा। प्यारे साथियों, 30 नंबर में कह रहा है बोन्स का इलाज करने की बात कह रहा है। तो देखो ऑर्थो और ऑर्थोपेडिक्स, किसने ए लगाया? ए वाले को सामने लाया जाए, क्या बात है, मजा आ गया। ऑर्थोपेडिक्स इज द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो हमारा व्हाट्सएप 24 घंटे खुला रहता है, ठीक। कभी भी आप व्हाट्सएप करिए, 24 घंटे के अंदर 24x7 कंसीडर किया जाएगा। मुझे तो पता था ना कि इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो लिटरेचर के लिए एक बार जोरदार तरीके से वेलकम करिए, स्वागत करिए। और हमारे जितने भी लिटरेचर लवर्स हैं, अब उनका बारी आ गया भाई। लैंग्वेज वाले अभी तक बल्ले बल्ले कर रहे थे, अब लिटरेचर वालों का होगा। डिक्शनरी कंसल्ट कर लीजिएगा, है ना। और नॉर्मल लुइस में शब्द आएगा, चिंता मत करिए, हम अभी उसको न बताते हुए आपको असाइनमेंट दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। कॉमेडी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है आज। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाइड टू टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड पेन जॉनसन, शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन या मिल्टन। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर टर्म की बात हो रही है।
जॉन फ्लेचर के साथ कौन व्यक्ति था? तो आप कहोगे बेन जॉनसन, ए के साथ जाएंगे एकदम मस्त तरीके से, कोई डाउट है ही नहीं। कॉमेडी ऑफ एंट्री originated in, mention the name of country in which comedy of entry originated। यानी स्पेन राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गीता शर्मा, रमेश वर्मा, शिवांगी, देवेश, माय होम। मुझे लग रहा है कि आप देखो, यदि आप सुपर बैच में हैं, क्लास मिल रही है आपको, जब तक प्रभु की इच्छा मिलती रहेगी, है ना। विजेता में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद, आ गया क्वेश्चन जिसकी आप तलाश में थे, और यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही है, तो राइट आंसर किसका सही आ रहा है? मोलियरी, ऑप्शन बी राइट। वेल डन, बहुत अच्छे पूजा एंड आशा एंड मैनी अदर्स। Who said correction of social absurdities must at all times be the matter of true comedy? ये बड़ी बात किसने कह दी? ये कहने वाले थे आपके मौलवी साहब, मौलेरी। मौलेरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो 34 डी राइट है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड, विच पीरियड? एलिजाबेथन, विक्टोरियन, रेस्टोरेशन या रोमांटिक? अगर हम बात करें कॉमेडी ऑफ मैनर्स की, तो ये कब फूला फला अच्छे से? रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन पीरियड कमेंट में छाप दीजिए कब से कब तक था, और एक क्वेश्चन आउट ऑफ पीडीएफ हो जाए, बहुत दिन हो गया है ना। हु रोट लव फॉर लव? लव फॉर लव किसने लिखा? सही जा रहे हो, ऐसे सब रिवाइज कराते चले जाएंगे। कॉन्ग्रीव लगाने वाले एकदम सही है, इनकी तारीफ की जाए। कॉन्ग्रीव एंड एथरेज आर द राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, या कॉमेडी ऑफ सिचुएशन? कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज द राइट आंसर। ऑल फॉर लव राइट आंसर, सही है, बहुत अच्छे। A fanciful image or startling comparison is known as, क्या कहते हैं हम? कंसीट बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट। द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स और टू फोर्सेस इज नोन एज, कॉन्फ्लिक्ट बोलोगे। लिटरेरी फॉर्म्स की जब बात करेंगे, लिटरेरी टर्म्स की, तो कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, द्वंद्व कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में बी टू काइंड, आउटर एंड इनर, इंट्रोवर्ट, एक्सटर्नल, द सूनर द बेटर, एंड द राइट आंसर इज इनर। कॉन्फ्लिक्ट दो तरीके का होता है माय डियर, एक बाहर चलता है, एक अंदर। बाहर वाला तो जल्दी खत्म हो जाता है, अंदर वाला बहुत टाइम लेता है। सब लोग आ गए हैं कि नहीं? बहुत लोगों को निमंत्रण देते हैं, कई लोग सोते रहते हैं। इनका भाग्य सो रहा है जो सो रहे हैं। कई लोग तो यहाँ वहाँ हाथ पैर मारते रहते हैं। इतना कम टाइम है और लिमिटेड टाइम है कि बस इस बार सिलेक्शन ले लो। ठीक, चीज़ों को पढ़ करके अच्छे से तैयार करिए, नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, और एक ही नोट्स बनाओ। थोड़ा एक कॉपी खरीद लेना, पहले पेज में अपना नाम भी लिख देना, मेरा भी लिख देना, जिनको मानते हो उनका भी लिख देना शुरुआत में, ठीक है। अब पढ़ाई करो, पक्का कह रहा हूँ, इस बार कोई रोक नहीं पाएगा। डेनोटेशन इज द, भूख लग रही है, क्या भिजवा दें? पिज्जा ऑर्डर करवा दें?
अभी पढ़ लो थोड़ा, फिर करा देते हैं। एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड कंक्लूजन। लग जाता कभी भी, मुझे भी लग जाती है, लेकिन क्या करें भाई, पढ़ाना है ना, बीच में तो बंद करेंगे नहीं। पढ़ लो थोड़ा सा, 10 क्वेश्चन और। एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड को हम डेनोटेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन आउट ऑफ पीडीएफ, ओके, थोड़ा हट के होगा। हु रोट द बैटल ऑफ बुक्स, किसने लिखा? वेरी गुड, स्विफ्ट, एकदम राइट आंसर। बहुत अच्छे ब्रिजकेसर, आपने पूरा नाम लिख दिया। बिल्कुल, भगवान आपका कल्याण करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द इम्प्लीकेशन ऑफ समथिंग मोर देन द एक्सेप्टेड और प्राइमरी इज, कैनोटेशन डेनोटेशन। उसे हम बोलते हैं कैनोटेशन। An unexpected and sensational turn in a play is known as melodrama, coup de theatre, ab initio, none of these. Unexpected and sensational turn, coup de theatre, बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन, वही बता दे रहा हूं, ऐसे लगा दो कायदे से इंपॉर्टेंट। It consists of two consecutive lines of verse rhyming together, usually in the same meter. What is it? क्या बोलोगे? देखिए, 2 लाइन की बात है, कपलेट होगा, सी राइट। अब्राहम काउले इन्वेंटेड द मैट्रिकल फॉर्म ऑफ, अब्राहम काउले ने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने इन्वेंट किया था काउलियन ओड। यस, एन आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेरी वर्क इज नोन एज, क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिक बोलते हैं, ए राइट होगा। 45, 50 मिनट पूरे हो गए, 5 क्वेश्चन बचे। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज, 46, डिक्शन। क्या बोलेंगे? डिक्शन। फोर्सफुल वर्ब अटैक और क्रिटिसिज्म इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्सफुल वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म को हम क्या बोलते हैं? डायट्राइव, ऑप्शन बी राइट। वेल डन, जितने लोगों ने सही जवाब दिया है सबको एक साथ वेल डन। सोनी, मनु एंड मेनी अदर्स। टू written or spoken vowel pronounced in one syllable, written और spoken vowels दो वन लेवल में बोले जाएं तो उसी का नाम है डिप्थोंग। लिंग्विस्टिक्स वाले जानते होंगे। कोई बात नहीं है, सही है तो आप समझ जाते होंगे कि हाँ हमारा सही है ना, बस।
यही समझना है, खुद को जानना है। A song or hymn of mourning composed or performed as a memorial to a dead person. 49. Lyric ballad dirge. Dirge is the right answer. 49 C. A comic verse of irregular measure is. इरेगुलर मेजर में कॉमिक वर्स को आप क्या कहते हैं? डॉगरेल। थैंक यू वेरी मच। जीआईसी लेक्चर की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। हाँ लक्ष्मी जी ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी है तो जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। बकाया मेंटरशिप के लिए हम तो हैं ही, आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। और पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर इस बार महिला वर्ग में भी लेक्चरर की वैकेंसी अच्छी है, तो आप लोग मिस नहीं करेंगे। फ्रीडम ऑफर चल रहा है, इसका एडवांटेज ले सकते हैं आप लोग, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। 3 बैच इस समय लाइव हैं आपके। संकल्प बैच एलटी ग्रेड जीआईसी, फाउंडेशन बैच ग्रामर, विजेता बैच टीजीटी प्रैक्टिस। आपके बैच में यदि ये नहीं लिखा हुआ है, विजेता में आप नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको प्रभु की दया से क्लास मिल रही है, जितने दिन मिल जाए, रेगुलर नहीं है। अगर आप विजेता बैच में नहीं है तो क्यों नहीं है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कॉल कर लीजिए दिन में। कल मैं फ्री रहूँगा, ठीक है, तो दिन में आप कॉल कर सकते हैं। और आप सभी लोग, सर ओबीसी वाले अगर मार्क्स अच्छा है तो फाइनल मेरिट में वो जनरल वाले में जा सकते हैं, फाइनल मेरिट में, ठीक है, नो डाउट। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और नोटिस देख लिया करिए, कल की टाइमिंग अगर चेंज करेंगे तो नोटिस में बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय।